जय हिंद। आज हम जानेंगे खान सर के द्वारा जो टॉनिक बैच स्टार्ट किया गया था, ठीक है, टॉनिक बैच जो स्टार्ट किया गया था बिहार पुलिस का, उस पीडीएफ से हम आज करा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में आप लोग जो है काफ़ी स्कोर करके आएँ बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। ओके, तो समझते हैं ध्यान से। और इस पीडीएफ से ये बात की गारंटी देते हैं, ये कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन लड़ेगा 100%। ओके, आगे पहला क्वेश्चन बोला गया है, ज्योग्राफी का है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक रूप से ग्रसित होते हैं वह कहलाते हैं चंद्रशिखर सीमा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है, और नक्षत्र की संख्या 27 होती है। ओके, आगे 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में ग्रहों का क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो पहला बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि हो जाएगा, तीसरा यूरेनस हो जाएगा, और चौथा पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है हीरक बल एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो पुण्य सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है, ठीक है। 5 नंबर है, जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सीधा, तो भूमध्य रेखा पे सीधा पड़ती है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक है, कहाँ पे? तो 23 डिग्री अक्षांश पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, पृथ्वी की संरचना में परवर मेटल नीचे क्रोड किससे बना होता है? तो लोहा का बना होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ओके देन, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि शिवालिका शैल समूह, मतलब शिवालिक समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। ओके, ये पीडीएफ में हम पूरी तरह से एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। आपको जो है गलत क्वेश्चन मिलने को नहीं दिखेगा, ठीक है। पहले हम पढ़ लिए हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लिए हैं, इसीलिए आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। 12 में क्वेश्चन बोला गया है, ऊपरी कोर और लोअर कोर को कौन अलग करता है? मतलब कौन वैज्ञानिक था जो ऊपरी कोर और लोअर कोर को अलग किया था, ठीक है। इसका ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पृथ्वी तो गोल है, क्या है ये? पृथ्वी तो गोल होता है, तो पृथ्वी को जब ऐसे काटा ना, तो काटा तो इस तरह से निकला था, ठीक है। इस तरह से केक की तरह निकाल लिया वैज्ञानिक, इस तरह से केक तरह निकाल के इसको 3 कोर में, मतलब 3 दिशा में बांट दिया गया था। निचलका को कोर बोला गया, बीच वाला को मेटल बोला गया है, और ऊपर वाला को क्रस्ट बोला गया है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा था, कोनोराइड, कौन बांटा था? कोनोराइड बांटा था, ठीक है। मेटल को 2 भागों में बांटा था, रेपेटी, कौन बांटा था? रेपेटी बांटा था। और कोर को 2 भागों में बांटा था, लेहमैन, कौन बांटा था? लेहमैन बांटा था। और देखिए इस तरह से हम लिखे हैं ना, यहाँ पर यह लिखे हैं ना, क्रस्ट को 2 भागों में कोनोराइड, को से कोनोराइड, मेटल को 2 भागों में रेपेटी, कोर को 2 भागों में लेहमैन, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, कर ले, ठीक है, कर ले। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं। और इसी से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे क्या पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, क्रस्ट बोलेगा आपको, क्रस्ट और मेटल को कौन सी रेखा अलग करती है? तो मोहो रेखा अलग करती है, ठीक है। मोहो रेखा अलग करती है क्रस्ट को मेटल से, और मेटल से कोर से कौन सी रेखा अलग करती है? मेटल और कोर के बीच कौन सी रेखा मतलब अलग करती है? तो क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग रेखा। क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी होता है, ट्रिक क्या है? तो मग याद रखिएगा, ठीक है। मग, मोहो रेखा क्रस्ट को मेटल से अलग करेगा, गुटेनबर्ग रेखा मेटल को कोर से अलग करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय और अपसारी चट्टानों से होती है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है, ठीक है। मोना लोआ
उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मोना लोआ क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? तो ज्वार भाटा आता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, ठीक है, मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य समकोण एक सीधी रेखा में होती है ना, तो क्या आता है? तो ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? ज्वार भाटे आते हैं। और ज्वार भाटा क्या हो गया? तो समुद्र, ये हो गया समुद्र। समुद्र में जो पानी का उठना, समुद्र में पानी का उठना या और गिरना, ठीक है, यही ज्वार भाटा होता है, लहर जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो कि चंद्रमा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण मतलब खिंचाव की वजह से आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान वर्षा जो है दर्शाया जाता है। 18 नंबर देखते हैं, मशरूम चट्टान किससे संबंधित है? ठीक है, तो मरुस्थलीय स्थलाकृति से। आगे है, ब्लैक फॉरेस्ट सॉल्टलेज नामक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है? तो भरंतोस की पहाड़ी है। आंसर सी हो जाएगा। ओके देन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है? तो बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है। ठीक है, वायुमंडल आपसे बोलेगा तो इस तरह से नाप सकते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर लेते हैं तो पहला हो जाएगा क्षोमंडल, पहला क्षोमंडल, फिर दूसरा समताप मंडल, फिर तीसरा बहिर्मंडल, फिर आयन मंडल, फिर मतलब इस तरह से। ओके, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि नीचे से ऊपर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लीजिए, इस तरह से। ठीक है, क्षोमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इस तरह से आप जा सकते हैं ऊपर। ओके, नीचे से ऊपर। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जलधाराएं हैं? ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और ब्राज़ील की धारा, ये सब जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, आपको देखिए एक यहाँ पे लिखे हैं हम एनालिसिस करके, वो देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है, कौन कौन हो जाएगा तो देख लेते हैं। हमबोल्ट की जलधारा, अटलांटिका की जलधारा, ठीक है, कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। ये क्या है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। और ट्रिक क्या बताए हैं? हम अकेले क्यों हैं, हम अकेले क्यों हैं। हो से हमबोल्ट, ठीक है, को, और ओ से मतलब हो से हमबोल्ट, ओ से अटलांटिका, केले से कैलिफोर्निया, क्यू से क्यूराइल, ये सब जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। वैसे ही जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा भी बताए हैं। और ट्रिक क्या है? ये आला सुसीम क्यों रो रहा है। ए का मतलब हो गया एल नीनो की जलधारा, ए का मतलब हो गया एल नीनो की जलधारा, ओ का अलास्का की जलधारा, सू से सुसीम की जलधारा, ठीक है, सुसीम से सुसीम की जलधारा, और क्यूरोसियो से क्यूरोसियो की जलधारा। ये सब जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जो कि ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ओके देन आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण के विचार कीजिए। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-1-3-2। ठीक है, 4-1-3-2। पहले क्या हो जाएगा? टुंड्रा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। फिर से मिला देते हैं। पहला क्या हो जाएगा? टुंड्रा वन, उसके बाद टेंगा वन, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में अगर आपसे बोलेगा भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो यही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तत्वों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1-2-4, 1-2-4। ठीक है, तो आंसर पहले क्या हो जाएगा? सघन, फिर उच्च ताप एवं वर्षा, और उसके बाद फिर ऊर्ध्वाधर हवा। ठीक है, इस तरह से जलवायु भूगोल विषय का ये क्रम है। ओके, आगे देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से जो है ना बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। ठीक है,
पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो सदार रहित वनस्पति का प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देखते हैं। 26 में क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो समझते हैं ध्यान से, मिट्टी को थोड़ा समझते हैं। इसका ट्रिक होता है जला कर लौट। ठीक है, ट्रिक क्या होता है, जलाकर लौट। देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मिट्टी होता है 2 प्रकार का। एक होता है स्थानांतरित मिट्टी, जो स्थान को बदले, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, स्थानांतरित मिट्टी है। और दूसरा होता है स्थानबद्ध मिट्टी, जो स्थान को नहीं बदले। ठीक है, तो इस तरह समझाने का प्रयास करते हैं। जो से जलोढ़ मिट्टी, लो से लाल मिट्टी, को से काली मिट्टी, रो से रेगुन मिट्टी, जो काली मिट्टी को ही बोलते हैं, और ले से लेटराइट मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो समझते हैं ध्यान से। देखिए जलोढ़ मिट्टी में अगर पानी की अधिकता अगर हो जाए, जलोढ़ मिट्टी में अगर पानी की अधिकता अगर आ जाए, तो इस मिट्टी को क्या बोलेंगे, इस मिट्टी को बोलेंगे कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में बालू की अगर अधिकता आ जाए, तो इस मिट्टी को क्या बोलेंगे, इस मिट्टी को बोलेंगे दोमट मिट्टी। क्या बोलेंगे, दोमट मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, और ट्रिक क्या था, जलाकर लौट। ठीक है, ये सब हो गया। खेती के लिए कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खनिज के लिए कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। खनिज के लिए कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। कपास के लिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, और रेगुन मिट्टी को ही काली मिट्टी बोलते हैं। और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, तो बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे 28 में देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी मानी गई है, तो काली मिट्टी। ठीक है, आगे आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लगा लें। देखिए 29 में क्वेश्चन बोला गया है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, सारण सिंचाई से कौन सी नदी निकलती है, तो वही गंडक से निकलती है। ठीक है, आगे 30 नंबर बोला गया है, नदी घाटी परियोजना और उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है, तो नागा अर्जुन परियोजना गोदावरी, ये गलत है। ठीक है, जबकि नागा अर्जुन परियोजना जो है कृष्णा नदी पे है। ओके, हीराकुंड बांध महानदी पे है, काकरापारा ताप्ती नदी, भाकानंदर बांध सतलज नदी, और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 31 नंबर देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। 32 नंबर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, चावल क्या है, तो खरीफ फसल है। और बुआई का टाइम बोलेगा तो जून से जुलाई में इसका बुआई का टाइम होता है खरीफ फसल का। ठीक है, और रबी बोलेगा तो अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर, भारत में प्रमुख खाद्य फसल किसे माना गया है, चावल को माना गया है। 34 नंबर, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। आगे देखते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा गया है, तो गोदावरी नदी घाटी को भारत का रूर कहा गया है। ठीक है, 36 में बोला गया है, भारत में खनिज तेल भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में पाई जाती है खनिज तेल भंडार। ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब सभी जो है ना खनिज अवसादी चट्टान से निकाले जाते हैं। ओके, 37 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन बोला गया है कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। कैगा कहाँ है, तो कर्नाटक में। ठीक है, ये सब परमाणु शक्तिगिरी है। 38 नंबर देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर, नेपानगर सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, किसके लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। ठीक है,
अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर। आगे देखते हैं, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा माना गया है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश एपी में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ओके, और सबसे गहरा बंदरगाह भी कहलाता है विशाखापट्टनम ही। ओके, कृत्रिम बोलेगा तो चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा तो चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, गहरा बंदरगाह बोलेगा तो विशाखापट्टनम। 42 नंबर देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, मियो के शासनकाल में, ठीक है। और नियमित रूप से जनगणना अगर बोलेगा, भारत में नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 43 नंबर क्वेश्चन वही बोला गया है, नियमित रूप से जनगणना हुआ था रिपन शासनकाल में 1881 में, ठीक है। जो कि क्या बोला गया था, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से पारित किया गया था, किसके अंतराल में? तो वही रिपन शासनकाल में किया गया था, ठीक है, हर 10 वर्ष पे होगा। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो 44 नंबर क्वेश्चन बोला गया है सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है। तो किसका है? तो केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ओके, वहाँ पे जो है केरल में महिलाएं ज़्यादा हैं 1000 पुरुष के कंपेरिजन में, ठीक है। आगे 44 नंबर का आंसर क्या हो गया? केरल हो गया। 45 नंबर देखते हैं, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति कहाँ की है? तो वो झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की मुंडा जनजाति है। ओके, आगे देखते हैं 46 नंबर, भारत की सर्वाधिक ठंडी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति थोड़ी क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति किसे बोला गया है? तो भील को बोला गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील को बोला गया है। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है? ठीक है, तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है पृथ्वी से? तो शुक्र है। ओके, आगे 48 नंबर, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? तो काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखता है वो काला दिखाई पड़ता है। 49 नंबर देखते हैं, खगोलीय इकाई है, तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमते हैं तो उसे घूर्णन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, घूर्णन और परिक्रमण दोनों में फंसिएगा नहीं। देखिए, जैसे कैसे परिक्रमण किसे बोलते हैं? ये सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य का परिक्रमा कौन करता है? ग्रह करते हैं। क्या करते हैं? ग्रह करते हैं सूर्य का परिक्रमा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे परिक्रमा किया, तो ये हो गया परिक्रमा। और घूर्णन क्या होता है? जब जैसे लट्टू है ना, लट्टू कैसे, मतलब एक ही जगह ऐसे करके घूमते रहता है, ठीक है, घूमते रहता है ऐसे ऐसे, एक ही जगह आके जब घूमेगा उसे घूर्णन बोलेंगे, और किसी को लेके परिक्रमा करेगा तो परिक्रमण बोलेंगे उसे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या बोलने वाले थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? तो आगे क्वेश्चन बोला गया है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा समयांतर ध्रुव के साथ एक तरफ बढ़ते हैं वैसे पाया जाता है कि, क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं, वैसे पाया जाता है वनस्पति पशुओं प्रजाति कम होती जाती है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 52 नंबर बोला गया है, कोर का आंतरिक भाग किस रूप में होता है? तो वो होता है ठोस के रूप में होता है। क्या होता है? ठोस के रूप में होता है आंतरिक भाग। सियाल सीमा निफे क्या है? सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वेस नाम का वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। 54 में बोला गया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे कहा गया है? तो ज्वालामुखी एवं भूकंप से उठने वाले को कहा गया है, ठीक है। पैसिफिक ऑफ फायर किसे कहा गया है? ज्वालामुखी एवं भूकंप से, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो एल भूकंपीय तरंग जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अब भूकंपीय तरंग निकलती कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की, PSL, ठीक है, याद रखिएगा। आगे
सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, सुनामी। ठीक है, आगे 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा? तो फ्योर्ड। क्या हो जाएगा? तो फ्योर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे 58 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है। कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है। ओके, 59 नंबर देखते हैं, मोना लोआ उदाहरण है, क्या है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। ओके, 60 नंबर देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो जामबेदी नदी से संबंधित है। जेट वायुयान प्रायः उड़ते हैं, समताप मंडल में जेट वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, और समताप मंडल में जो है ये वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ हवा चलता नहीं है, पूरा स्थिर रहता है। ओके, याद रखिएगा। इसीलिए कभी कभी जो है आदर्श आयन मंडल अगर बोलेगा, मतलब वायुमंडल बोलेगा, यदि समताप तो समताप बोलिएगा। ठीक है, सबसे आदर्श परत बोलेगा पृथ्वी का तो समताप बोलिएगा, वायुमंडलीय परत। ठीक है, आगे, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है पराबैंगनी किरण। ठीक है, मानसून हवाएं हैं, क्या है? तो मौसमी पवन। 64 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर भी कहा गया है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पवन है जो डॉक्टर के रूप में काम करता है? देह हाथ में अगर दर्द उर्द है, ऐसा कुछ है, तो कभी कभी ना हरमट्टन पवन जो है ये डॉक्टर के रूप में काम कर देता है। ओके, अब देखते हैं कुछ हवा आ रहा है, उसको देख लेते हैं। टाइफून कहाँ का है? तो चीन का है। बिली बिली हवा कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन कहाँ का है? तो यूएसए का है। टॉर्नेडो कहाँ का है? ठीक है, टॉर्नेडो कहाँ का है? तो कैरिबियन सागर का है। ओके, आगे है 66 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोला गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किसे बोला गया है? तो एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बोला गया है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है डियागो गार्सिया द्वीप। ठीक है, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो नदी बनाती है भी आकार की घाटी। ठीक है, भी आकार की घाटी बोलेगा तो नदी बोलिएगा, और यू आकार की घाटी बोलेगा तो हिमालय क्षेत्र बोलिएगा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका में। ओके, आगे देखते हैं, सारगैसो सागर अवस्थित है कहाँ पे? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, सारगैसो सागर। 72 में बोला गया है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि किसे बोली गई है? तो विश्व की अगर चौड़ी जल संधि बोलेंगे ना, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वो डेविस जल संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। 73 नंबर देखते हैं, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान और ओमान को अलग करती है हार्मुज जल संधि। ठीक है, एल नीनो क्या है? तो गर्म समुद्री जलधारा है एल नीनो। ओके, देन आगे, परवाल भित्ति जिसे बोलते हैं कोरल लीफ, ये क्या है? तो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। ओके, देन आगे, सिलिकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिलिकोना के जो वृक्ष पाए जाते हैं ना, वो पाए जाते हैं विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, 77 नंबर देखते हैं, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कॉलम में जो है ना लगभग 90% कार्बन रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। 78 नंबर देखते हैं, एक्सकीमो कहाँ की जनजाति है? तो कनाडा की जनजाति है एक्सकीमो। ठीक है, आगे 79 नंबर देखते हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले चालवासी जनजाति का क्या नाम है? तो बुरुशमैन। बुरुशमैन कालाहारी जनजाति के निवासी हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बोलेगा तो गुजरात। ठीक है, और देश बोलेगा तो कनाडा। ठीक है, आगे
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल भित्ति से हुई। किससे हुई है? प्रवाल भित्ति से हुई है। ओके, 82 नंबर देखते हैं। 82 में क्वेश्चन बोला गया है सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गार्डबियन ऑस्टिन है। भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन है? गार्डबियन ऑस्टिन, जिसे बोलते हैं K2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हिमालय का बोल दिया तो कंचनजंगा, हिमालय का बोल दिया तो कंचनजंगा। ओके, देखते हैं आगे। 84 में अब देखते हैं किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 85 देखते हैं। निम्नलिखित पे विचार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। ठीक है, तो पहले सह्याद्री हो जाएगा, ठीक है, फिर सतपुरा हो जाएगा, फिर महादेव की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया है? दक्षिण से उत्तर की ओर ये सही सुमेलित करना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन जा रहा है? तो पहले क्या जा रहा है? तो पहले हो जाएगा सह्याद्री, फिर हो जाएगा सतपुरा, फिर हो जाएगा महादेव की पहाड़ी। इस तरह से बोला गया है दक्षिण के उत्तर की ओर सजाने के लिए। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन बोला गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली कौन सी चोटी है? तो सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। हिमालय पार नदियां हैं। ठीक है, हिमालय पार नदियां अगर आपसे बोलेगा तो कौन है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये तीनों नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ओके, और ब्रह्मपुत्र को जो है चीन में पियोंग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर की पहाड़ी से। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पे है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे जो है टिहरी बांध है। ओके, थीन बांध किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। भारत में, ठीक है, भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील किसे बोलते हैं? तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ओके, याद रखिएगा। आगे है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ना लगभग कितना वर्षा होती है? तो लगभग ना 80% बारिश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और लौटती मानसून से, जिसे बोलते हैं तमिलनाडु तटीय जाड़ों के दिनों में जो वर्षा होती है, इसे बोलते हैं लौटती मानसून। इसमें 17% बारिश होती है। ठीक है, और 3% जो बारिश होती है वो होती है भूमध्य सागर से उठने वाले ये से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और लौटती मानसून को निवर्तन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। 95 नंबर देखते हैं। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो चमोली उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। और 88 नंबर बोला गया है कि सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। ओके, पृथ्वी की ओर से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 15 से 35 किलोमीटर पृथ्वी की ओर से ओजोन परत की ऊंचाई है। ओके, 100 नंबर देखते हैं। किस ग्रह का तापांतर अधिक होता है? तो शुक्र ग्रह का जो ताप होता है ये अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है? तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होता है। और किसके कारण होता है? CO2 की अधिकता के कारण जो है, CO2 को अधिकता के कारण शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आगे है 101 नंबर। मौसम संबंधी प्रेक्षण के लिए किसका उपयोग गुब्बारे में करते हैं? ठीक है, तो हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि अपरिवर्तित होगी। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 22 सितंबर कहलाता है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 सितंबर। पंजाकार डेल्टा वाली नदी है तो मिसिसिपी नदी। पंजाकार डेल्टा वाली नदी मिसिसिपी नदी। ओके, आगे एक स्टोरी बनाने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व में बोला गया है तो टेम्स नदी। ओके, 106 नंबर। विशालतम महाखंड है क्या है? तो ग्रांड कैनियन।
विशालतम महाखंड तो ग्रांड कैनियन, और ग्रांड कैनियन किस आकार की होती है? तो आई आकार की हो जाती है। ये कैसे होती है? जब नदी जब पहाड़ों को चीरते हुए पूरा जाती है ना, तो पहाड़ ना पूरा कट कट के पूरा एकदम खोल कर देता है, आई आकार का एकदम पूरा घाटी बन जाता है एकदम। ठीक है, याद रखिएगा। बृहद मैदान अवस्थित है उत्तरी अमेरिका में। बृहद मैदान कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। बेसाल्ट, बेसाल्ट है अग्नेय चट्टान। बेसाल्ट क्या है? तो अग्नेय चट्टान है, याद रखिएगा। 109 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। पृथ्वी के कोर में प्रधानता है फेरस की प्रधानता है। ठीक है। हैंगिंग वैली जिसे बोलते हैं लटकती घाटी का निर्माण किससे होता है? तो हिमनस से होता है। ठीक है। आगे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है। अर्धचंद्राकार की आकृति कौन बनाता है? तो बरखान बनाता है। अर्धचंद्राकार की आकृति कौन बनाता है? तो बरखान बनाता है। ठीक है। 13 नंबर देखते हैं। जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर से है वही संबंध क्यूरोसियो का किससे है? तो क्यूराइल से है। ओके। कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है तो सा पोलो को जाना जाता है। वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत कौन सा है? तो समताप मंडल है। ठीक है। वायुयान को उड़ाना है तो समताप मंडल में चल जाइए। ठीक है। वहाँ धूप बारिश ऐसा कुछ संभावना नहीं है। ठीक है, याद रखिए। सबसे आदर्श मंडल बोलेगा तो वायुयान समताप मंडल। ओके। कोरियोलिस बल उत्पन्न होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। कोरियोलिस बल उत्पन्न होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। कालाहारी मरुस्थल विस्तार नहीं है तो जिम्बाब्वे में विस्तार नहीं है। बाकी कहाँ कहाँ है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार? तो दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में, सभी जगह है। नील नदी किस देश में प्रभावित नहीं होती है? नील नदी किस देश में प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ दिया है मिस्र। ठीक है। आगे, डोल्ड्रम पाया जाता है विषुवत रेखा के पास। पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है? फ्रांस और स्पेनिश के बीच स्थित है। ठीक है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो पेरिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरिस कहलाते हैं। ठीक है। और पम्पास किसका है? तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। स्टेपिज किसे बोलते हैं? तो मध्य एशिया में पाए जाने वाले को स्टेपिज बोलते हैं। डाउन्स कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं। पम्पास उत्तरी अमेरिका, स्टेपिज मध्य अफ्रीका मतलब मध्य एशिया। ठीक है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी कनाडा। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। ओशियन डिजर्ट महासागरीय मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? कहाँ कहा जाता है? ठीक है, सारगेसो सागर को। ठीक है। ओशियन डिजर्ट महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है, सारगेसो सागर को कहा जाता है। ठीक है। आगे 123 नंबर देखते हैं। 123 का आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या बोला गया है? जुरमा खनिज किसे बोला गया है? सीसा और जस्ता को जुरमा खनिज बोला गया है। 124 पवित्र भूमि के नाम से, मतलब 124 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना गया है? जेरूसलाम को जाना गया है। 125 देखते हैं। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा गया है? तो हवाई द्वीप को चौराहा कहा गया है। ओके। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ है? तो सूडान में स्थित है। नूबियन मरुभूमि कहाँ पे है? सूडान में स्थित है। ओके। 27 नंबर देखते हैं। एनु किस देश के मूल निवासी हैं? तो जापान के मूल जनजाति हैं, याद रखिएगा एनु। 128 नंबर। रबर किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र का पौधा है। गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी किसे माना गया है? चारनोज़म। ओके। आगे क्वेश्चन बोला गया है। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार किस देश के पास है? तो वेनेजुएला के पास है। ठीक है। प्राकृतिक सुरक्षा बल किसे बोलते हैं? ज्वालामुखी को बोलते हैं प्राकृतिक का सुरक्षा बल। ओके। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो केप अग्लुहास। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप अग्लुहास है। ओके। आगे है पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च शिखर है? श्रीलंका का सर्वोच्च शिखर है पॉइंट पेड्रो। ओके। आगे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों
तीनों जो गुजरता है किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो पहले भी देखे अफ्रीका महाद्वीप होकर गुजरता है। पक्षियों का महाद्वीप बोलेगा तो पक्षियों का महाद्वीप अगर बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा श्रेणी कौन सा है, तो एंडीज। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो एंडीज। डॉक्टर पवन किसे बोलते हैं, हरमट्टन को बोलते हैं। चिनूक कहाँ बहता है, तो अमेरिका में बहता है। फान कहाँ बहता है, तो स्विट्जरलैंड में बहता है। ओके, याद रखिएगा। मंद सागर किसे कहते हैं, मंद सागर किसे कहते हैं, तो सारगेसो सागर को मंद सागर कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा झील बोलेगा तो बैकाल झील, जो कि रूस में है, ठीक है। वान झील कहाँ पे है, तो तुर्की में है। वान झील कहाँ पे है, तो तुर्की में है, ठीक है। कोरिया को अलग करने वाले, ठीक है, कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो 38वीं रेखा। निम्न में से शीतोष्ण घास के मैदान कौन सा है, तो कंपोज। कहाँ पे है कंपोज, तो अर्जेंटीना में। यूएनओ का मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, तो भाषा बोलेगा तो 6 है। कितना है भाषा, फिर 6 है। यूएनओ में अगर सदस्य बोल दिया, कौन कौन सदस्य यूएनओ में, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक बनाए हम। यूएनओ में अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो टोटल अस्थायी सदस्य जो हैं इसका ट्रिक बनाए हैं। तो पहला रूस, और फिर फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, इस तरह से ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, रूस का फेस, तो रूस से हो जाएगा, एफ से फेस हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा, सी से चीन हो जाएगा, और ई से इंग्लैंड हो जाएगा। इस तरह से हम बनाए हैं। 144 देखते हैं, कुल भूमि की तटीय सीमा होती है, तो 75-16 लगभग होती है। अब मुख्य भूमि बोलेगा तो 6100। ओके, 145 देखते हैं, हुंडू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पे है। NH जो है क्या बोला गया है कि NH3 किसे जोड़ता है, आगरा से मुंबई को जोड़ता है। और भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, तो 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, ठीक है। और NH वाला जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, तो एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, दीपा, दिको, आमू, मूचे, कचे, ठीक है, आमू, मूचे, कचे, कामू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दीपा से दिल्ली से मुंबई, दीपा से दिल्ली से मुंबई जो कि NH1 हो जाएगा। दिको से दिल्ली से कोलकाता NH2, आमू से आगरा से मुंबई NH3, मूचे से मुंबई से चेन्नई NH4, ठीक है। कामू से कोलकाता से मुंबई NH5, और ओके, उसके बाद हो जाएगा कचे। कचे मतलब क्या हो गया, कोलकाता से चेन्नई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी NH7 हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, दीपा हो गया दिल्ली से मुंबई NH1, दिको हो गया NH2 दिल्ली से कोलकाता, आमू हो गया आगरा से मुंबई, ठीक है, NH3, मूचे हो गया मुंबई से चेन्नई, ठीक है, और वो कचे हो गया 4, मतलब कचे हो गया कोलकाता से चेन्नई, ठीक है, NH5, और फिर कामू हो गया NH5 कोलकाता से मुंबई, और मतलब 6, और वो वाराणसी हो गया वाराणसी से कन्याकुमारी। इस तरह से आप मिला लीजिएगा। ट्रिक है आमू, मूचे, कचे, कामू, वाग, दी, जम्मू। ओके, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो असम में है। ओके, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं, और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो कावेरी को। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट जो है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।